नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, और ये सारे वीडियो क्लास 10th से रिलेटेड है। आ जाइए हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पर चल रहा है एक्सरसाइज 12C और जो अध्याय का नाम है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। अब सवाल आपके सामने है, कहा जा रहा है आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो कह रहे हैं कि वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारी के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। तो चलिए किस तरीके से क्या करेंगे जरा समझते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वर्गाकार लान की भुजा। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, वर्गाकार लॉन की भुजा बराबर 56 मीटर, और हमें निकालना है वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारी के क्षेत्रफलों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार लान तथा अर्धवृत्ताकार ना बोलेंगे, ये त्रिज्यखंडाकार बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार लान तथा दोनों क्यारियों का क्यारियों के क्षेत्र फलों का योग बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल फिर से एक बार समझेंगे। कहा जा रहा है कि आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान ABCD के दो ओर बनी दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल का योग आप ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। चलिए भाई कैसे करते हैं जरा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि वर्गाकार लान ABCD का क्षेत्रफल वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, या हम इसे बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। भुजा है आपका 56, 56 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 56 गुणे 56। 56 गुणे 56 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा तीन 3136 वर्ग मीटर, ये है वर्गाकार लान का क्षेत्रफल। अब हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि त्रिभुज OAB में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका कि समद्विबाहु त्रिभुज OAB में, ठीक, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज OAB में, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका OA बराबर OB, ठीक है, और इसे हमने मान लिया है x मीटर। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय से।
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है 90 डिग्री के सामने, तो ये हो जाएगा आपका ए बी का वर्ग बराबर, ठीक, ए बी का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर धन, सॉरी पहले ये रखेंगे ओ ए का वर्ग धन ओ बी का वर्ग। ये हो गया आपका 56 का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2x स्क्वायर बराबर 3136। नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 3136 बटा 2, एक्स स्क्वायर बराबर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। अब ये हो गया आपका अंडर रूट 1568, एक्स बराबर जब हमने 1568 का वर्गमूल निकाला तो ये निकला 39.59, और इकाई क्या लग गई मीटर। चलिए भाई अब हम आगे करेंगे। अब हमको देखिए ये यहाँ पर त्रिज्यखंड दिख रहा है चित्र पे, चित्र आपने बनाया होगा, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चूँकि त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहाँ पर हो गया आपका पाई और आर जो है वो हमारा वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए वृत्त की त्रिज्या या वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर 39.59 और इकाई क्या लग गई मीटर। अब ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1568, और थीटा का मान क्या है आपका, थीटा का मान है आपका 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब इससे जब आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका पाई का मान रखेंगे 22/7, ये 9 एकम 9, 9 चौका 36, अभी हो जाएगा 22/7, 4 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, हासिल आपका बचेगा 3, और 4 9 36, 4 दूनी 8। अब अगर हम देखें तो 22 गुणे 392 हमने किया तो ये आ गया आपका 8624, और इसमें हमने 7 का भाग दे दिया तो ये आ गया आपका 1232, और इकाई क्या लगा दिया वर्ग मीटर। ये था त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी का त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज ओ ए बी समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो ये हो जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, अब यहाँ पर चलते हैं और लिखते हैं कि समद्विबाहु, यहाँ पर ऐसे लिखा समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे ओ ए गुणे ओ बी, वही वाली भुजाएं जो आपस में बराबर है, 1/2 गुणे 39.59, यही ओ ए का मान है 39.59 गुणे 39.59। जब इनका आपस में गुणा किया गया तो हमारा आ रहा है, रफ करके देखते हैं, 39.59 में 39.59 का गुणा, तो ये हो गया आपका
1567.36 और बटा 2, तो हमने इसमें 2 का भाग दे दिया और ये आ गया आपका 783.68 और इकाई क्या लग गई वर्ग मीटर। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। नीचे लिखेंगे इसलिए वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल, वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल और वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल कितना है, ये आपका 1232, तो 1232 में हमने घटा दिया 783.68। आ जाइए 1232 में घटा दिया 783.68 और ये आ गया आपका 448.32 वर्ग मीटर। ये वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल। नीचे लिखेंगे इसलिए दोनों वृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 448.32। आ जाइए भाई, इसमें 2 का गुणा कर दिया और 448.32 में हमने 2 का गुणा किया तो ये आ गया आपका 896.64 वर्ग मीटर। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे वृत्ताकार वर्गाकार लान सहित, वर्गाकार लान सहित वृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर। अब ये हो जाएगा आपका वर्गाकार लान का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार न बोल करके बोलेंगे अर्धवृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल। चलिए भाई, वर्गाकार लान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है हमारा 3136। तो ये हो गया आपका 3136 और हमने इसमें जोड़ दिया 896.64। 896.64 में हमने जोड़ दिया 3136। 3136 और आपका उत्तर आ रहा है 4032.64 वर्ग मीटर। जब आप आंसर शीट में आप उत्तर को देखते हैं तो आपको उत्तर मिलता है 4032 वर्ग मीटर। तो ये आपका सही उत्तर है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा और कैलकुलेशन अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे निश्चित ही आप जो है सवाल को आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि O केंद्र वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण OAOC 40 डिग्री है। आ जाइए भाई, सबसे पहले आकृति बनाते हैं। चलिए भाई, अब सवाल को नोट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त COR में 2 संकेंद्रीय वृत्तों में, यहाँ पर लिखेंगे 2 संकेंद्रीय वृत्तों में छोटे वृत्त की त्रिज्या और ये हो जाएगा स्मॉल r बराबर 7 सेंटीमीटर
और बड़े वृत्त की त्रिज्या, और इसे हम बोलेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि कोण AOC का मान 40 डिग्री है, तो आपसे कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, कैसे क्या करना है जरा समझते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको पता है कि त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा आपका AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस, ठीक। अब यहाँ पर जो आर इस्तेमाल होगा वो कैपिटल इस्तेमाल होगा, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए भाई कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ से मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान ये आपका 14 गुणे 14, और थीटा का मान है 40 डिग्री और बटे 360 डिग्री, और इधर हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 40 डिग्री बटे 360 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। आप 4 नहीं है 36, तो ये 9 बार में कटेगा, 7 से 7 कट गया। इधर देखेंगे ये हो जाएगा 4 नहीं है 36 और 7 दूनी 14, ये हो गया आपका। अब फिर हम इसे एडजस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, तो 22 गुणे 28 बटा 9 माइनस, अब इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बटा 9। अब हम जब इन्हें और हल करने की कोशिश करेंगे तो 22 गुणे 28 करके देखेंगे, तो 22 गुणे 28 किया तो ये आ गया 616, तो 1/9 कॉमन ले लिया और ये हो गया आपका 616 माइनस 154, 616 में 154 घटा दीजिए, और जब हमने इसे घटाया तो ये आ गया आपका 462 बटे 9। अब ये हो गया आपका, जब 9 का भाग दिया तो आपका उत्तर आ रहा है 51.33 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी हमने आपको सही से समझा लिया। अब क्वेश्चन नंबर आया है 15 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले 15 को समझने के लिए आपको चित्र बनाना होगा। हम चित्र आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। चित्र आपके सामने बना हुआ है। आपको बताना है कि आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है और ABCD को केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम इसका नॉमिनेशन कर देंगे। ये है हमारा A, ये B है और ये C है, ये D है। ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा कि वर्ग ABCD में, यह वर्ग ABCD की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर और नीचे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद हमें करना क्या होगा
कि चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग के क्षेत्र पे चारों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, क्योंकि जो वर्ग है वो चतुर्थांशों के ऊपर आच्छादित है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, और ये हो गया आपका 14 गुणे 14, और इधर आ गया 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लिखेंगे कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और वो हो जाएगा आपका 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे, और ये वृत्त की त्रिज्या जो है गौर से देखेंगे तो वृत्त एक दूसरे को वाहिता स्पर्श कर रहे हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो जो वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर बनेगी। 7 गुणे 7, यह आपस में कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब नीचे हो जाएगा आपका 11 सत्ते 77, 77/2 और लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे इसलिए चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पर आ गया आपका 4 गुणे 77/2, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 77, 7 दूनी 14 की 4 ऐसे लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये चारों चतुर्थांशों का जो है क्षेत्रफल हो गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया आपका वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल का योग। वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो निकला है आपका 196, और हम इसमें घटा देंगे 154, और घटाने से आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो 42 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कर रहे हैं चित्र में आप देख सकते हैं रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ जाइए भाई इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि वर्गाकार रुमाल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्गाकार रुमाल में बने वृत्ताकार डिज़ाइनों की संख्या, और ये कितनी है, ये है हमारी 9। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, लिखेंगे वर्गाकार रुमाल में निर्मित वृत्ताकार डिजाइनों की संख्या बराबर 9।
अब फिर हम आगे चलेंगे। अब आपको पता है कि प्रत्येक वृत्ताकार डिज़ाइन की त्रिज्या कितनी है, ये है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार डिज़ाइन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो डिज़ाइनों के बाद रुमाल शेष बच रहा है, जहाँ पर डिज़ाइन नहीं है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप समझ गए हैं कि हमको क्या करना है कि वर्गाकार रुमाल के क्षेत्रफल में 9 वृत्ताकार डिज़ाइनों के क्षेत्रफल को घटा देना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गाकार जो रुमाल है उसकी भुजा क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो निकालना है, लिखेंगे डिज़ाइन के अतिरिक्त शेष बचे रुमाल का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि वृत्ताकार डिज़ाइन की वृत्ताकार डिज़ाइन का व्यास, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे त्रिज्या, और वृत्ताकार डिज़ाइन की जो त्रिज्या है वो दी गई है हमें 7। तो 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, और इकाई क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देख रहे हैं, लिखेंगे कि वर्गाकार रुमाल की भुजा बराबर 3 वृत्ताकार डिज़ाइनों का व्यास। अब ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 14, तो ये हो जाएगा 14 तो यहाँ 42, और इकाई लग जाएगा सेंटीमीटर। तो जो वर्गाकार रुमाल है उसकी जो भुजा है वो 42 सेंटीमीटर निकली। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वर्गाकार रुमाल की क्षेत्रफल और जो वर्गाकार रुमाल है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपका भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 42 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 42 गुणे 42। 42 में जब 42 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1764 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक वृत्ताकार डिज़ाइन का क्षेत्रफल और जो एक वृत्ताकार डिज़ाइन है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है आपका 22/7, आर का मान है आपका 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 7×7 = 49, और ये फिर 7 बार में काटेंगे, 7 दूनी 14 की 4, ऐसे लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर ये वृत्ताकार डिज़ाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसलिए 9 वृत्ताकार डिज़ाइनों का कुल क्षेत्रफल, क्योंकि रुमाल में 9 वृत्ताकार डिज़ाइन बनी हुई हैं, 9 वृत्ताकार डिज़ाइनों का कुल क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा 9 गुणे 1 डिज़ाइन का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका 9 गुणे 1 डिज़ाइन का क्षेत्रफल 154, 9 चौका 36 की 6 ऐसे लगा 3, 9 5 45, 3 48 की 8 ऐसे लगा 4, 9 कम 9 4 13, तो ये हो गया आपका 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि रुमाल के शेष बचे भाग का आयतन करें, बचे भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका कितना, रुमाल के शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल
माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। और वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल हो गया आपका 1764 माइनस ये हो गया 1386। जब हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 378 और लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रुमाल के शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से एक्सरसाइज 12C खत्म हुई। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।